विधायक जी की कमी को पूरा करना बहुत मुश्किल है। जो संस्कार है, जो बोलचाल की भाषा है, चाहे जो लोगों का सम्मान जिस प्रकार से कर रहे हैं, एक झलक रहा है कि छोटे उमाशंकर तैयार हो रहे हैं। जिस तरीके से विधायक जी को जिताने में इतिहास रचा गया, 3 बार हैट्रिक लगाई गई और इस बार चौथी बार भी योगेश जी बनेंगे और हमारे रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में लखनऊ पहुंचाया जाएगा। दोस्तों नमस्कार। रफड़ा के लोकप्रिय विधायक, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले उमाशंकर सिंह जी के निधन के बाद पूरा जो क्षेत्र है शोक में है और उनकी 13वीं की तैयारी में लगा हुआ है। आज 18 तारीख है और 18 तारीख का धीरे धीरे रात होने वाला है और कल 19 तारीख को 13वीं होनी है। और ऐसे में देख सकते हैं ये पूरी व्यवस्था यहाँ पे, ये चारों तरफ जो कैटरिंग का व्यवस्था है, जो खाने पीने की व्यवस्था है, ये धीरे धीरे रात को ही बन गया है। चूँकि कल 13वीं है लेकिन आज सारी व्यवस्थाएं देख सकते हैं यहाँ पे बन चुकी है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, थोड़ा सा बात करेंगे विधायक के बारे में। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। मैं सिसवार ग्राम सभा का निवासी हूँ और विधायक जी के आज ये जो तिथि चल रही है, इसमें हम लोग आए हैं एज ए कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे सहयोग करने के लिए। क्या कहेंगे, विधायक जी यहाँ पे जब रहते थे तो एक अलग रौनक हुआ करती थी, एक अलग माहौल हुआ करता था, लेकिन आज बड़ा कष्ट हो रहा है ये सब देख करके कि उनके जाने के बाद ये सब क्या हो रहा है। उनके 13वीं में हम लोग आएंगे, खाएंगे, एक गरीबों का मसीहा कहा जाते थे विधायक जी। जी हाँ, बिल्कुल। गरीबों के मसीहा के नाम से ही ये इनका परिचय दिया जाता था और पूरे पूर्वांचल में इनके जाने की जो क्षति हुई है, तो मैं तो कहूँगा कि पूर्वांचल के एक पॉलिटिशियन, एक समाज सेवी, एक युवा प्रेमी और एक युगकांत हुआ है। एक युगकांत हुआ है और इनकी भरपाई कर पाना बड़ा मुश्किल है। आने वाले दिनों में जिस तरीके से इन्होंने बहुत कम समय में राजनीति में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, लोगों के बीच में इतनी अच्छी पैठ बनाई और लोगों के दिलों पे राज करने वाले विधायक जी थे। आज सभी लोग उनकी बातें करके, उनकी चर्चाएं करके, उनके जो अच्छे कार्य हैं उनकी चर्चा करके उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तो मिले थे कि नहीं आप विधायक जी से? तो जब भी आते थे लखनऊ से तो हम लोग तो खींचे हुए चले आते थे। हम लोग तो ऐसे कार्यकर्ता है और उनको देखने के लिए, अभी बीमार जब थे उस समय भी हम लोग आए थे देखने के लिए, मिलने के लिए। इतने उत्साहित होकर मिलते थे अपने जनता से, उनको अंदर से एक ताकत मिलती थी, एक ऊर्जा मिलती थी, काम करने की प्रेरणा मिलती थी और उनको देख के उनके कार्यकर्ता भी अपने को बहुत अंदर से जोश महसूस करते थे। लेकिन आज उनकी जो कमी है वो यहाँ पे बड़ा महसूस हो रही है, क्योंकि अब आप देख ही रहे हैं, आप तो हर जगह जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। विधायक जी की कमी को पूरा करना बहुत मुश्किल है। हमें पूरा करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, बिल्कुल मुश्किल है। अब उनके पुत्र जो हैं योगेश जी हैं, उन्हीं पे पूरा रसड़ा विधान तो कह रहे हैं कि उमाशंकर सिंह जी तो चले गए, चूंकि ये सही बात है कि उनका स्थान कोई नहीं ले सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि योगेश सिंह हो सकता है कि धीरे धीरे उनके कदमों पर चले, जो संस्कार है, जो बोलचाल की भाषा है, चाहे जो लोगों का सम्मान जिस प्रकार से कर रहे हैं, एक झलक रहा है कि छोटे उमाशंकर तैयार हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल तैयार होना भी पड़ेगा। छोटे भाई हैं योगेश जी और उनको तैयार होना पर उन्हीं के ऊपर अब सारा जिम्मेदारी है और रसड़ा विधानसभा की पूरी जिम्मेदारी अब उनके ऊपर दी गई है और जनता उन पे बड़ा विश्वास कर रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बदलाव भी राजनीति के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में। जिस तरीके से विधायक जी अपने कार्यों को करते थे, मसीहा के रूप में जाने जाते थे, आने वाले दिनों में यही आशा लगाया जा रहा है कि उनके जो पुत्र हैं इसी तरीके से काम करेंगे, क्योंकि संस्कार मिला हुआ है और वो सारी चीज़ें दिख भी रही हैं। जनता आपस में चर्चा भी कर रही है विधानसभा की और आप देख रहे हैं कि जगह जगह से लोग आ रहे हैं, पूरे पूर्वांचल से लोग आ रहे हैं और पंजाब से, झारखंड से, अनेक प्रदेशों से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं इनकी श्रद्धांजलि में फूल अर्पित करने के लिए। आप लोग योगेश सिंह को विधायक बनाएंगे इस बार? अरे अब बिल्कुल, अब विधायक जी के पुत्र हैं और हम लोग पूरी जिम्मेदारी जो है विधायक जी ने उनके ऊपर डाला है, तो निश्चित ही वो हमारे विधायक हैं। हम लोग तो मान चुके हैं विधायक हैं, बस एक औपचारिकता बाकी है। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि बहुत बड़े अंतर से बड़े क्या कहते हैं कि वोट जो है बहुत मार्जिन रहेगी वोट की और एक इतिहास रचा जाएगा। जिस तरीके से विधायक जी को जिताने में इतिहास रचा गया, 3 बार हैट्रिक लगाई गई और इस बार चौथी बार भी योगेश जी बनेंगे और हमारे रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में लखनऊ पहुंचाया जाएगा उनको। ठीक है, क्या कहेंगे विधायक के बारे में? क्या कहेंगे सर? मैं अजीत कुमार गुप्ता बलिया से आया हूं और काफ़ी विधायक जी लोगों के दिलों में राज करने वाले वो व्यक्ति थे जो
किसी भी मजबूर असहाय व्यक्तियों का कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिनको एक द्वार से वापस गया हो। और चूंकि इनका जो कार्यकलाप था, जो भी व्यक्तिगत सुझाव था, चाहे विचार था, वो एक महान व्यक्तियों में आता है। और आज उसी के परिणाम से उनकी इच्छाओं को मैं देखने के लिए आया हूँ कि वाकई में यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं हैं समाज हेतु और उत्कर्षता के हेतु के लिए किया जा रहा है। ये मेरा मानना है कि अगर ऐसे व्यक्ति अगर समाज में जो थे उनका नाम काफी रोशन था, और हम लोग की इच्छाएं हैं कि आने वाले समय में उनका जो पुत्र होगा उनका स्थान लेगा और हमारा पूरा सहयोग रहेगा। हम लोग बलिया से आए हैं, बलिया से 4 लोग हैं हम लोग, अजीत कुमार गुप्ता, सूरज जी हैं, पिंटू जी हैं, और काफी हम लोग इनके बारे में सुने और इनकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए आए। और हमें आशा है और उम्मीद है, और हमके मतलब वो मन में ऐसा वो हो गया है कि हाँ वाकई में एक हमारे, मैं सुना था, मैं देखा नहीं, गरीबों के मसीहा थे वास्तव में, लोगों के दुख में शामिल होने वाले मैं व्यक्ति थे। सुना था, देखा नहीं था, लेकिन मैं आज देख लिया और मैं संतुष्ट भी हुआ कि वाकई में हमारे उमाशंकर सिंह। क्या कहेंगे, उमाशंकर सिंह जी अब नहीं रहे, कल उनकी 13वीं मनाई जाएगी और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। जी, सबसे पहले आपके आधुनिक भारत चैनल को नमस्कार। मैं रामकृष्ण सिंह यादव, गाजीपुर जिला 300 में बहुजन समाज पार्टी का 376 विधानसभा जंगीपुर से, और मैं गाजीपुर से चल करके आया हूँ साइकिल द्वारा। जी सर। और सर, विधायक जी के का न रहना अपूरणीय क्षति है, उसकी पूर्ति हो नहीं सकती है, लेकिन यह स्थान उनके परिवार के लोग लेंगे। हाँ जी, ये तो क्लियर है, ये तो दिखाई देता है ना सर ना। ठीक है, तो देखिए सब लोग यही कह रहे हैं कि उनका स्थान जो है परिवार के लोग लेंगे। युकेश सिंह यहाँ पे जो छोटे उमाशंकर सिंह के रूप में तैयार हो रहे हैं, और उमाशंकर सिंह का वो जो कार्य था उसको संभालेंगे। बाकी आप लोग अपनी राय रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।